हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये आपकी एनवायरमेंटल स्टडी यानी कहने का मतलब पर्यावरण अध्ययन से संबंधित आपके 30 क्वेश्चन हैं। हम इसमें देखेंगे इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें आपके जो भी पर्यावरण अध्ययन संबंधित टीचिंग मेथड है वो भी साथ ही साथ पूछी गई हैं, तो उन्हें भी साथ में ही देख लेंगे। जैसे कि आपका पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ से बना है कि एकल परिवार से क्या तात्पर्य होता है। अगर इन सभी ऑप्शनों को आप ध्यान से देखें तो हम कहेंगे कि परिवार जिसमें माता पिता और उनके बच्चे रहते हों उसे एकल परिवार कहेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है तम्बाकू की आदत किससे होती है। तो आप है इन ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। यानी निकोटिन का आप है उपयोग करते हैं या उसे खाते हैं तो आपके अंदर इस निकोटिन के कारण ही एक आदत पड़ जाती है तम्बाकू खाने की। यही पूछा है ना, किससे आदत पड़ जाती है, तो वो आपके निकोटिन से पड़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा है कि भारत में लड़के और लड़कियों की विवाह की योग्य न्यूनतम आयु कितनी रहेगी। और न्यूनतम आयु की बात करें, पहले पूछा है लड़का, तो लड़का की 21 वर्ष हो जाएगी और लड़की की हो जाएगी 18 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है राजस्थान के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या होता है। तो मुख्य व्यवसाय राजस्थान वालों का कृषि रहेगा, जो 73% इसी पर डिपेंड है, कृषि पर, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है राजस्थान में किस स्थान पर शक्कर बनाने के कारखाने नहीं हैं, ये बताना है, नहीं है। तो इन सभी को ध्यान से देखें तो ये निम्बा हेड़ा है ना, ये सीमेंट उद्योग से संबंधित है। बाकी जैसे केसौरा पाटन है, ये आपकी हो जाएगी शक्कर से संबंधित बनाने का कारखाना है, यहाँ पर उदयपुर में भी है और भोपाल सागर में भी है, यानी निम्बा हेड़ा में नहीं होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इसमें कह रहा है ठगी अथवा अनुचित व्यापारिक व्यवहार होने पर हमें शिकायत कहाँ पर करनी चाहिए। और ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन चारों ऑप्शन में से चूज करना है। तो हम इनमें से कहेंगे हमें करनी चाहिए उपभोक्ता संरक्षण मंच पर। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका, इसमें बताना है आपका राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो आप जानते होंगे ये 12 सदस्य मनोनीत किया जाता है जो विज्ञान कला से संबंधित होते हैं। और राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या होती है वो 250 हो सकती है, और ठीक है। और जो राष्ट्रपति द्वारा जो 12 मनोनीत किए जाते हैं वो आपके कला से संबंधित हो सकते हैं, विज्ञान से संबंधित और समाज सेवी से संबंधित जो भी फेमस होते हैं उन्हें यहाँ पे मनोनीत किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे पूछा है आपसे कि जिला उद्योग केंद्र किस योजना के तहत शहरी एवं ग्रामीण युवकों को रोजगार मुहैया कराया जाता है या करता है। तो इन 4 ऑप्शनों में से देखें तो किसके द्वारा किया जाता है, इस योजना का नाम बताना है। तो वो हो जाएगी आपकी प्रधानमंत्री रोजगार योजना, जो आपकी स्टार्ट हुई थी ये 1993 में, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर है वो बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, इसमें पूछा है संसार में अधिकतम ट्यूबवेल किस देश में है। तो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से अगर 4 ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो वो हो जाएगा भारत। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। और नेक्स्ट है कि गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है। तो ये गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है तो ये आपके जयपुर की गणगौर फेमस है, एक आपकी बीकानेर की। तो ये आपकी चैत्र शुक्ल तीज को मनाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इसमें पूछा है कि राजस्थान में झीलों की नगरी है, यानी इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो उदयपुर है ना राजस्थान में, ये झीलों की नगरी कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इसमें पूछा है कि विजय स्तंभ किसने बनवाया था। तो ये विजय स्तंभ है, ये आपके महाराणा कुंभा के द्वारा बनवाया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, ये बताना है ये चिन्ह किससे संबंधित है। तो ये चिन्ह है आपका संबंधित हो जाएगा, इसमें ये भी दे रखा है कि ये यातायात संकेत का अर्थ है। तो ये किससे संबंधित है, तो ये हो जाएगा सकरी पुलिया से संबंधित। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, इसमें बताना है कि एटीएम की यानी एटीएम का पूरा नाम क्या है। तो हम कहेंगे ऑटोमेटेड टेलर मशीन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, इसमें बताना है कंप्यूटर के माध्यम से भेजे जाने वाले संदेश को क्या कहते हैं। तो हम जानते हैं कि कंप्यूटर के माध्यम से जो संदेश भेजे जाते हैं उन्हें हम ईमेल कहते हैं, और ईमेल को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, और ईमेल की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका, इसमें बताना है डेंगू रोग का वाहक कौन होता है। तो डेंगू रोग का वाहक होगा वो आपका हो जाएगा एडिज मच्छर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका एक सही हो जाएगा। और बाकी जो एनाफिलीज है, ये आपके एनाफिलीज है, ये मादा एनाफिलीज बोलते हैं, ये प्रोटोजोआ जनित रोग होता है। तो ये हो जाएगा आपका मलेरिया से संबंधित। मादा एनाफिलीज मच्छर का बात करें तो ये आपकी मलेरिया से संबंधित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि मनुष्य के शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला कहलाती है। अगर इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो वो आपके लीवर कहलाती है, यानी लीवर है वो आपकी जैव प्रयोगशाला या जैव रासायनिक प्रयोगशाला कहलाती है। ठीक है, शरीर की या कह सकते हैं मनुष्य की। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि पल्स पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। तो पल्स पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य होता है कि पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना, यानी इसमें जो ऑप्शन नंबर आपको सी दिखाई दे रहा है वो इसका राइट आंसर बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, और इनके अलावा पल्स पोलियो कार्यक्रम कब स्टार्ट किया गया था ये भी ध्यान रखना है। इसकी शुरुआत है 1998 में की गई थी। इसके बाद है इस कार्यक्रम का संपूर्ण उन्मूलन है, जैसा कि पूछा है इस क्वेश्चन में, वो कब हुआ था। वो हुआ था आपका 24 फरवरी 2012 को। ये भी ध्यान रखना क्योंकि उन्मूलन की भी डेट पूछी जा सकती है। ठीक है, ये 1998 में शुरुआत की गई थी इस पल्स पोलियो कार्यक्रम की, और ये 24 फरवरी 2012 को ये उन्मूलन कर दिया गया था इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये पूछ रहा है कश्मीरी चोगा क्या कहलाता है। तो कश्मीरी चोगा है, इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो वो ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा, यानी फ्रन को कहते हैं। फ्रन क्या चीज़ होती है, जैसे घुटनों तक पहने जाने वाला एक तरह से कह सकते हैं लंबा कुर्ता होता है, तो जो कढ़ाई युक्त होता है उसे ही हम बोलते हैं फ्रन। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, और ये जम्मू कश्मीर में पहना जाता है, यानी कश्मीर से संबंधित है। नेक्स्ट है कि कुत्ता मछली का आवास है, इसे डॉग फिश बोलेंगे। ठीक है, और डॉग फिश है ये रहती है आपके लवणी जल, लवणी जल होता है आपके समुद्र में। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका, इसमें सीएनजी का पूरा नाम पूछा है, तो जिसे हम बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। इसे सीएनजी की फुल फॉर्म यही होती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसमें जो मुख्य घटक होता है वो आपका CH4 होता है। CH4 को हम कहते हैं मेथेन। और ठीक है, इनके अलावा एक आपने LPG और नाम सुन रखा होगा, जो घरों के सिलेंडरों में भरी जाती है, उसमें प्रोपेन ब्यूटेन मुख्य घटक होती है गैस का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही होता है। और ये CNG है LPG से कम कह सकते हैं प्रदूषित गैस है, और इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है, यानी आपको ये बताना है कि ये वन्य जीव सप्ताह कब तक मनाया जाता है। तो इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर राजस्थान राज्य के राज वृक्ष और राज पक्षी और राज जंतु, इन तीनों का बताना है कौन सा इसमें से होगा ऑप्शन। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि राज वृक्ष तो होता है आपका खिजड़ी, और राज पक्षी होता है घोड़ाबड़, और राज जंतु होता है वो होता है आपका चिंकारा। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, इसमें से पूछा है पदार्थ की किस अवस्था में अणुओं के मध्य दूरी न्यूनतम होती है। तो आप जानते होंगे, इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो सर्वाधिक अणुओं के मध्य न्यूनतम दूरी होती है वो ठोस के अंदर होती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगर बात करें ठोस, इसके बाद कौन सा होगा, इसके बाद यानी ठोस में सर्वाधिक न्यूनतम दूरी होगी अणुओं के मध्य, उसके बाद होगी आपके द्रव में, जैसा कि ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है, उसके अलावा होगी फिर आपके गैस में। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्रम होगा, क्योंकि गैस के अणुओं के मध्य दूरी है वो न्यूनतम नहीं होती, दूर दूर होते हैं, कंपैरिजन टू द्रव के, कंपैरिजन टू ठोस के। सर्वाधिक न्यूनतम दूरी ठोस के, उससे कम द्रव के, उससे कम आपके गैस में हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि कौन सा राज्य टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। तो आप जानते होंगे उसे गुजरात कहते हैं टाइगर स्टेट के नाम से। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किसका वेग अधिकतम होगा? तो आपको बताना है इसमें से। तो हम कहेंगे प्रकाश का निर्वात में जो वेग होता है वो 3 लाख किलोमीटर होता है, 3 लाख किलोमीटर होता है, ठीक है। और बाकी आप बात करें इसे मीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 10⁸, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड। ये इकाई चेंज होने पर इसका वेग इतना हो जाता है। ये निर्वात की बात हो रही है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि प्रकाश का जो वेग होता है वो निर्वात में 3 लाख किलोमीटर या फिर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, सौर सेल द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है? तो सौर सेल के द्वारा है ना वो प्रकाश ऊर्जा को बदला जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इन घड़ियों में इनका उपयोग किया जाता है विशेषकर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, ये पूछ रहा है हवा में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो आप भी जानते होंगे नाइट्रोजन है, वो 78% पाई जाती है आपके हवा में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी, ठीक है। इनके अलावा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पाई जाती है आपकी 0.03%, ठीक है, यही पाई जाती है ना, 0.03%। इनके अलावा ऑक्सीजन की बात करें हम तो ऑक्सीजन की पाई जाएगी वो 21% पाई जाती है, ठीक है। और हाइड्रोजन की बात करें तो ये अन्य में आती है, जैसे 0.01 में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका कि ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कौन सा है? अगर इन ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो इनमें से हमें ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत बताना है। तो जैसे कि इसमें से पौधा हो जाएगा, यानी जो प्लांट्स हैं, हम कहेंगे कि जो प्राकृतिक रूप से पुनर्स्थापित किए जाते हैं नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत कहलाते हैं। जैसे कि इसमें एक तो पौधा ही दे रखा है, इसके अलावा जैसे आप सौर ऊर्जा आपने पढ़ी होगी, ये भी आपकी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहलाती है। इनके अलावा सौर ऊर्जा हो गई, पौधे हो गए, और हम कह सकते हैं गोबर गैस, आपने सुन रखा होगा, गोबर गैस हो गई। इनके अलावा और कोई हो सकता है क्या? जल हो सकता है, और क्या हो सकता है? वायु हो सकती है। आप ऐसे कह सकते हैं ये वो चीज़ें हैं जिनका हम पुनर्स्थापित कर सकते हैं प्राकृतिक रूप से, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा। बाकी मैंने उदाहरण बताए हैं, ये भी आपके नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि ओजोन परत मिलती है, तो हम जानते हैं स्ट्रेटोस्फीयर, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जिसे हम समताप मंडल कहते हैं। इसमें पराबैंगनी विकिरणों को एब्जॉर्ब किया जाता है, ठीक है। तो ये समताप मंडल से संबंधित होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा।